ये वर्ड्स रखे हैं। टार्डी लेट हो जाना, टेपिड डिस्करेज होना, थ्वॉट का मतलब होता है बच्चों किसी को रोकने की कोशिश करना, टायरेड एक लंबी स्पीच जो गुस्से में है बताई गई जा रही है, टर्स मतलब बहुत ही संशीर्ण जो होता है, ट्राइट का मतलब क्या होता है ट्राई कर करके उसको ओवर यूज कर लिया है, टिंचर मतलब हल्का फुल्का सा बस लिटिल बिट, ठीक है, टॉर्पॉर लेजी होता है, टॉटर अभी सिखाया था अनस्टडी वॉक करना, ठीक है, और टिंकर का मतलब भी होता है लिटिल बिट, ठीक है। तो ये सारे वो वर्ड्स थे बच्चों जो हमने पढ़े आज। आप लोग अगर सिर्फ थोड़ा थोड़ा इतना इतना भी याद करते चलोगे ना तो काफ़ी हद तक आप लोगों को हेल्प मिलती रहेगी, ठीक है। तो अगर आप एक बिगनर हैं या फ्रेज पहले ही आप पढ़ चुके हैं, आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पर पहुंच गए हैं, आप अपनी तैयारी के किसी भी फेज में हैं, आप ब्लाइंडली इन सेशंस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों की बहुत हेल्प होगी यहाँ पर, ठीक है। यू हैव टू हैव सम फेथ, कुछ दिन लगाने पड़ते हैं, थोड़ा समय लगाना पड़ता है, लेकिन हाँ इतना मेरा विश्वास है कि अगर आपने इतना कर लिया तो आप चाहे इंग्लिश में कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, क्लर्क लेवल का हो या पीओ लेवल का हो, आप प्री में बहुत आसानी से 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं। एंड व्हेन आई एम सेइंग कि आप प्री में आसानी से 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि मैं आपके मेंस के स्कोर को 25 प्लस ऑलरेडी लेकर जा चुकी हूँ। इतना तो आएगा ही आएगा, ठीक है। बाकी इसको भी और बढ़ाया जा सकता है, 30 के आसपास आराम से लेके जाया जा सकता है, मेंस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। चलो फिर इसी के साथ आपको पता ही है कि सुबह 8 बजे वाली जो क्लास है उसको हमें अब नहीं मिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोलती हूँ कि अगर आपने ब्लाइंडली फॉलो किया तो यू विल सी द रिजल्ट्स विद इन 15 डेज, ठीक है। बाकी कॉन्फिडेंस तो आपको 3 दिन में आना शुरू हो जाएगा, बट 15 दिन में आपको ये लगेगा कि अब आपको कुछ आता है। जो अभी तक कुछ नहीं आता वाली फीलिंग आती है ना, तब आपको बहुत कुछ आता है वाली फीलिंग आएगी, ठीक है, राइट। और 11 बजे आप लोगों के लिए एक क्लास हमने शुरू करी है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको यहाँ पर कराने वाली हूँ, ठीक है। आप लोगों को जुड़ना चाहिए, ये हमारा पेड सब्सक्रिप्शन है, इसमें हर एक वो चीज़ बच्चों मिल जाती है आप लोगों को जो चाहिए। हर एक एग्जाम आपको यहाँ पर मिलता है, चाहे एग्जाम्स की बात करें, लाइव या रिकॉर्डेड क्लासेस की बात करें, ठीक है। 2000 से भी ज़्यादा आप लोग को यहाँ पर क्लासेस मिल जाती हैं, मॉक्स क्विजेस नोट्स सब मिल जाते हैं और डाउट सपोर्ट भी होता है, ठीक है, राइट। 2 अलग अलग आप देखिएगा ये बैचेस आप लोगों को मिल जाते हैं, दोनों अलग अलग वैलिडिटीज में आते हैं, आप दोनों में से किसी में भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है, राइट, ओके। इसी के साथ बैंक और एसएससी का भी महापैक आता है जो अलग अलग क्या बोलना चाहिए मुझे क्या बोलना चाहिए वैलिडिटीज में अवेलेबल है, ठीक है। ये हमारे और बैचेस हैं जिनमें से किसी में भी आप एनरोल कर सकते हैं, पर अगर आपके पास महापैक का एक्सेस है तो ये सारे बैचेस आपको एक ही साथ मिल जाएंगे, आपको अलग से लेने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके बच्चों, ये आपका टेस्ट पास हो गया और ये आपका द्रोना बुक का कॉम्बो हो गया। ऑल राइट देन, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर नाउ एंड फॉर टुडे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अब हमारा जो क्लास होगा वो सुबह को होगा यूट्यूब पर 8 बजे। अपना टाइमर सेट कर लो, जो होमवर्क दिया है इस क्लास में 11 बजे और 8 बजे वो होमवर्क कर लो, ठीक है, चीज़ों को रिवाइज कर लो। बाकी हम लोग मिलेंगे अब सुबह 8 बजे। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय एवरीवन। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपने लाइक नहीं किया है तो, ठीक है, राइट। चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। आगे देखो, टेक आफ्टर मतलब क्या होता है बच्चों, रिजेंबल करना। टेक अपार्ट का मतलब होता है अलग अलग कर देना, है टेक बैक है पीछे हट जाना। टेक डाउन का मतलब होता है एक तो नोट डाउन करना, मैं टेक डाउन माय वर्ड्स मतलब नोट कर लो मेरे वर्ड्स को, और एक टेक डाउन का मतलब होता है हटा देना, रिमूव कर देना या विड्रॉ कर लेना या डिमोलिश कर देना। टॉक बैक का मतलब क्या होता है, जवाब देना। टॉक इनटू, आप बैठकर मनाने की कोशिश कर रहे हैं। टीयर अप लगे इनटू पीसेस, पाड़ देना। टाई डाउन का मतलब होता है किसी को बांध देना। टर्न अप, अरे तो अचानक से किसी का आना। और वॉल्यूम बढ़ाने के लिए भी हम लोग टर्न अप को यूज करते हैं। एक अबैक जो मैंने अभी सिखाया है, बहुत ज्यादा हैरान हो जाना। अनकैनी मेरे साथ रिवाइज करो बिकॉज रिविजन इज द की। अनकैनी ऑड होता है। अनफेस्ड का मतलब क्या होता है कि भाई फेस जो है, क्या पढ़ा था हमने इसका मतलब, फेस जो है, फेस जो है, याद आ गया मुझे, आप बताओ। अनफेस्ड, अनफेस्ड का मतलब बताओ जल्दी से। मेसी, स्ट्रेंज तो ऑड ये हो गया ऊपर वाला। अनफेस्ड, अनफेस्ड, नॉट बॉदर्ड। सही बात है कि सक्सेस जो है वो आपके फेस पे बॉदर, फेस से बॉदर नहीं होती है। अनटीनेबल तो 10 रुपए की
तुरतुरे दिए थे मम्मी ने, तुरतुरे के पैसे दिए थे और 10 रुपए की क्या मंगा ली, क्रीम मंगा ली। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 10 रुपए की कोई क्रीम आ सकती है? नहीं। अनकेम्ड अनटाइडी होता है, अनकूथ बदतमीज और रूड होता है, अर्बेन तमीज वाला होता है, ठीक है। अप एंड को ऊपर कर दिया, ऊपर का नीचे कर दिया। अनरिलेंटिंग बिना हार मानने वाला, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। यूनिलैटरल जहां पर एक तरफा बात हो। अगला एक्ट अप खराब हो जाना, ब्रेक इन जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाना। कॉल आउट का मतलब होता है किसी को चैलेंज करना या फिर एक तरीके से क्रिटिसाइज करना। क्लैम अप चुप्पी लगा लेना, ठीक है। गियर अप तैयार रहना किसी भी चीज के लिए। जैक अप बढ़ जाना। नकल डाउन किसी काम को करना शुरू करना। शूट आउट आइडिया रिजेक्ट कर देना। जोन आउट दिमाग ही कहीं और चले जाना, ठीक है। और वियर, ये शूट डाउन है, मैंने शूट आउट बोला था अभी। वेयर ऑफ का मतलब होता है धीरे धीरे किसी भी चीज का खराब हो जाना। यूबिक्विटस का मतलब क्या कह रहे हैं? यूबिक्विटस मतलब यूनिवर्सल होता है। यूनानिमस मतलब बिना किसी चैचे पैपे के एकदम फुल अग्रीमेंट में काम हो रहा है। अनस्केथिंग मतलब हर्ट नहीं करा है, डैमेज नहीं करा है। अपहोल्ड का मतलब होता है साथ देना या सपोर्ट करना, ठीक है। यूसर्प का मतलब होता है इलीगली तुमने मेरा सारा सामान ले लिया है बाय फोर्स। अनप्रेसिडेंटेड जो पहले कभी नहीं देखा गया। आप लोगों को कभी कभी फीलिंग नहीं आती कि मैडम नहीं कभी ज्यादा नौटंकी हो जाती हैं ये हैं। अंडरमाइन मतलब वीकेंड कर देना। अनइक्विवोकल मतलब बराबर नहीं करना, ठीक है। या सॉरी, अनइक्विवोकल मतलब कोई भी चीज जो कैसी है, स्पष्ट है। और यूथोपिया, ना 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 ना, कौन सा गाना है ये? फूलों का शहर हो, है ना, तो वही है ये हमारा फूलों का शहर। अनरेवल्ड, नो मैम मजा आता है। अरे गुंजन, अरे हमारी गुंजन या लड़की इसीलिए तो करती होती है ताकि आप लोग को ड्रीम ऐसा ना लगे कि बहुत ही ये क्या चल रहा है क्लास में, है ना, इतनी बोरिंग क्लास है ये, हम नहीं पढ़ेंगे तो इंग्लिश बहुत बुरी है। ऐसी वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। ऐसी वाली फीलिंग आनी चाहिए कि वाह जिंदगी बहुत हसीन है भैया। यूज अप मतलब पूरा कंज्यूम कर लिया। अर्ज ऑन किसी को मना लिया। अनकवर द ट्रूथ सच को सबके सामने ले आना। और अनवाइंड आफ्टर सुकून की सांस लेना बड़ी प्रॉब्लम्स के बाद, ठीक है। एंड अपडेट ऑन, कीप मी अपडेटेड ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर, मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहो। अप टू का मतलब होता है क्या कर क्या रहे हो भाई तुम चुपके आजकल। यूज अगेंस्ट किसी के खिलाफ यूज करना। अशर इन किसी चीज़ की शुरुआत करना, ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में। अनलीश ऑन खुला छोड़ देना, लिबरेट कर देना। अनप्लग फ्रॉम का मतलब होता है कनेक्शन ही काट देना रे भैया।